फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का कहाँ प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी के निर्माण में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी के निर्माण में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी के निर्माण में। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? फेरस ऑक्जेलेट के रूप में। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये किस रूप में प्रयोग होता है? फेरस ऑक्जेलेट के रूप में प्रयोग होता है। किस रूप में प्रयोग होता है? फेरस ऑक्जेलेट के रूप में। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका ये प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, ये किस रूप में होता है? फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है। फेरस ऑक्जेलेट ऑक्जेलेट के रूप में। ऑक्जेलेट ट होगा लास्ट में। ठीक है, फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होगा। फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होगा। फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होगा। ओके। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, किस रूप में होता है? ये फेरस ऑक्जेलेट के रूप में। फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है फोटोग्राफी में। स्याही धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त होता है कौन? ऑक्जेलिक एसिड। स्याही धब्बों को मिटाने में किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक एसिड का। स्याही धब्बों को मिटाने में किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक एसिड का। स्याही या दाग धब्बों को मिटाने में किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक एसिड का। इसे फोटोग्राफी में भी प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग हम फोटोग्राफी में भी करते हैं। स्याही या दाग धब्बों को मिटाने में प्रयोग होता है कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड का। ओके, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग होता है। स्याही या दाग धब्बों को मिटाने में प्रयोग होता है कौन? ऑक्जेलिक एसिड। कपड़ा से जंग के दाग धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का। स्याही का दाग मिटाइए चाहे जंग का दाग मिटाइए, ऑक्जेलिक एसिड से मिटाया जाता है। कपड़ों में जो जंग लग जाता है, कपड़ों में जंग लग जाता है, ओके, या स्याही लग जाता है तो किससे मिटाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड से। कपड़ों में जो जंग लग जाता है या फिर दाग धब्बा आता है वो किसके कारण आता है? ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। वो कैसे मिटाएंगे? ऑक्जेलिक एसिड से मिटाते हैं। कपड़ों से जंग के दाग धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। कपड़ों से जंग के दाग धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ऑक्जेलिक एसिड का। और जंग को हटाने में भी प्रयोग किया जाता है और स्याही का दाग धब्बे को हटाने में भी प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का। फिल्म फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये फेरस ऑक्जेलिक के रूप में होता है। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ओके, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग हम फोटोग्राफी में भी करते हैं, जो फेरस से ऑक्जेलिक के रूप में करते हैं। मानव के गुर्दे बनाने वाली पथरी प्रायः बनी होती किससे? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। मानव में गुर्दे बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। मानव में जो गुर्दा में पथरी होता है वो किससे बना होता है? पथरी जो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। पथरी बना होता है किससे? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ओके, डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लाडर में गुर्दा एवं गॉल ब्लाडर दोनों में पथरी अगर पीड़ित व्यक्ति है, पथरी से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसे टमाटर, अंडा, दूध, गोभी आदि नहीं दिया जाता है, लेने चाहिए ताकि क्रिस्टल ना बन सके। किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट का। टमाटर में साइट्रिक एसिड होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है। निम्न कार्बन यौगिक में से किसका आयरन यौगिक के उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक एसिड से निकाला जाता है। आयरन यौगिक के उत्पादन दाग को निकाला जाता है किससे? ऑक्जेलिक एसिड से। आयरन यौगिक का दाग किससे निकाला जाता है? ऑक्जेलिक एसिड का। फोटोग्राफी में भी यूज होता है ऑक्जेलिक एसिड का।
फोटोग्राफी में भी यूज होता है। ऑक्जेलिक एसिड का आयरन दाग मिटाया जाता है किससे? ऑक्जेलिक एसिड से आयरन का दाग मिटाया जाता है किससे? जंग का या स्याही का दाग धब्बा मिटाया जाता है किससे? ऑक्जेलिक एसिड से। ओके। पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड किस रूप में होता है? पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड किस रूप में होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में, कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है कौन? पौधे की कोशिकाओं में। पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। पौधे की कोशिकाओं में कौन होता है? पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक एसिड किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। आयोडोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में। आयोडोफॉर्म का यूज किस में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में। पूर्तिरोधी के लिए किया जाता है। आयोडोफॉर्म का यूज किस में किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में। आयोडोफॉर्म का यूज किस लिए किया जाता है? पूर्तिरोधी के रूप में। आयोडोफॉर्म का यूज किया जाता है पूर्तिरोधी के रूप में। किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था? यूरिया को कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले तैयार किया गया था। फार्मूला होता है NH2CO NH2। ये सबसे पहले यूरिया कार्बनिक यौगिक सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। यूरिया सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक अब प्रयोगशाला में यही बना था यूरिया। प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बनने वाला यूरिया है NH2CO NH2। किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? यूरिया को कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। कार्बामाइड के नाम से किसे जाना जाता है? यूरिया को कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है कौन? यूरिया। कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है कौन? यूरिया। कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है कौन? यूरिया। कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है कौन? यूरिया। ओके। ये प्रयोगशाला में होने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है? तो नाइट्रोजन किस में होता है? यूरिया में 46%। 46% क्या होता है आपका? नाइट्रोजन होता है यूरिया में, जिसे कार्बामाइड के नाम से भी जानते हैं। यूरिया को कार्बामाइड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 46% क्या होता है? यूरिया सॉरी ये होता है नाइट्रोजन होता है। ओके। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? अमाइड के रूप में होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक एमाइड के रूप में होता है, एमाइड के रूप में होता है। यूरिया उर्वरक नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमाइड के रूप में होता है। यह कार्बामाइड के भी नाम से जाना जाता है। यूरिया कार्बामाइड के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अमाइड पाया जाता है। नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमाइड के रूप में होता है। अमाइड के रूप में। नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमाइड के रूप में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? अमाइड के रूप में होता है। अमाइड, इसे कार्बामाइड के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा कितना है? 46%। नाइट्रोजन में यूरिया की मात्रा कितनी? 46% है। कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है यूरिया को। प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला बनाने वाला पहला यूरिया ही था बनने वाला। कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? अमाइड के रूप में। नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? अमाइड के रूप में पाया जाता है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो वोलर ने किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? वोलर ने किया था। यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? वोलर ने। यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? वोलर ने सबसे पहले किया था। यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? वोलर ने। यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? वोलर ने। यूरिया का संश्लेषण किसने सबसे पहले किया था? वोलर ने। यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? वोलर ने। यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? वोलर ने। यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? वोलर ने।
एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बेंजीन को। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कौन है? बेंजीन है। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता बेंजीन है। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कौन है? बेंजीन है। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कौन है? बेंजीन। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कौन है? बेंजीन है। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कौन है? बेंजीन होता है। एरोमेटिक यौगिक के जन्मदाता बेंजीन है। मार्स गैस भी मीथेन को कहते हैं। मार्स गैस भी मीथेन कहते हैं। ठीक है। संतुलित हाइड्रोकार्बन का पहला सब्सटेंस इसी से चालू होता है। गैमेक्स का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्स का बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्स का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्स हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्स का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्स। गैमेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्स का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड किसका नाम है? गैमेक्स का रासायनिक नाम है। गैमेक्स का रासायनिक नाम कौन है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन एक क्या है? पीड़ानाशक कीटाणुनाशक है। गैमेक्सिन क्या है? पीड़ानाशक है। गैमेक्सिन क्या है? एक पीड़ानाशक है। इसका फार्मूला होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। ये रासायनिक सूत्र नाम है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये क्या होता है कि कीटाणुनाशक है। कीटाणुनाशक है। गैमेक्सिन क्या है? कीटाणुनाशक है। गैमेक्सिन क्या है? कीटाणुनाशक है। गैमेक्सिन क्या है? कीटाणुनाशक होता है। गैमेक्सिन क्या है? कीटाणुनाशक है। इसका रासायनिक सूत्र है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कीटाणुनाशक होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। टीएनबी क्या है? विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन कहलाता है। टीएनबी क्या है? विस्फोटक है। टीएनबी क्या है? ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या है? विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या है? आपका विस्फोटक है। टीएनबी क्या है? ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या है? ये विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या है? विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या है? एक विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोबेंजीन जिसे टीएनबी कहते हैं। ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या है? विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोटोलिन क्या है? ये भी विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोबेंजीन और ट्राइनाइट्रोटोलिन दोनों ही विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटोलिन जिसे टीएनटी कहते हैं या टीएनबी। ट्राइनाइट्रोबेंजीन को टीएनबी कहते हैं या ट्राइनाइट्रोटोलिन को टीएनटी कहते हैं। दोनों ही विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटोलिन और ट्राइनाइट्रोबेंजीन दोनों ही क्या है? विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटोलिन और ट्राइनाइट्रोबेंजीन क्या है? विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोबेंजीन और ट्राइनाइट्रोटोलिन क्या है? विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटोलिन और ट्राइनाइट्रोबेंजीन 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 क्या है? विस्फोटक है। ओके। मीरवेन के तेल के नाम से जाना जाता है नाइट्रोबेंजीन को। मीरवेन के तेल के नाम से जाना जाता है नाइट्रोबेंजीन को। मीरवेन का तेल किसे कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। मीरवेन का तेल किसे कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। मीरवेन का तेल किसे कहा जाता है? मीरवेन का तेल किसे कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। मीरवेन का तेल किसे कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। मीरवेन का तेल किसे कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं? मीरवेन का तेल। नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं? मीरवेन का तेल। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है क्या? बेंजीन या नाइट्रोबेंजीन? नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग होता है। एनिलीन का रबर उद्योग में बहुलता से प्रयोग होता है। एनिलीन का रबर उद्योग में बहुलता से प्रयोग होता है। किसका? एनिलीन का। रबर के उद्योग में बहुलता से प्रयोग होता है एनिलीन का। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयोग होता है एनिलीन का। रबर उद्योग में एनिलीन
बहुत मात्रा में प्रयोग करते हैं रबर का एनिलीन, बहुत मात्रा में प्रयोग करते हैं एनिलीन का, ठीक है, बहुत मात्रा में प्रयोग करते हैं एनिलीन का, रबर का, रबर में प्रयोग करते हैं, रबर उद्योग में प्रयोग किया जाता है एनिलीन का। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन है। इथेन डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉल। आंसू गैस का नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। क्या है? आंसू गैस है। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन क्या है? आंसू गैस है। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन क्या है? आंसू गैस है। आंसू गैस क्या है? एक रासायनिक गैस है, ठीक है। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन हो गया। दवा बनाने का काम कौन सा यूज होता है? ऑक्जेलिक एसिड या साइट्रिक एसिड या बेंजोइक एसिड प्रयोग होता है। दवा बनाने में काम आता है कौन सा? बेंजोइक एसिड। दवा बनाने में प्रयोग होता है एसिड बेंजोइक एसिड। दवा बनाने में प्रयोग होता है बेंजोइक एसिड। दवा बनाने में प्रयोग होता है बेंजोइक एसिड। दवा बनाने में कौन सा प्रयोग होता है? बेंजोइक एसिड। दवा बनाने में कौन सा प्रयोग होता है? बेंजोइक एसिड। दवा बनाने में प्रयोग होता है बेंजोइक एसिड। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, जिसे फेरिक ऑक्जेलेट के रूप में यूज किया जाता है, फेरस ऑक्जेलेट के रूप में किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का। ओके। साइट्रिक एसिड नींबू में। बेंजोइक एसिड कहाँ बनाने में यूज होता है? दवा बनाने में। बेंजोइक एसिड यूज होता है दवा बनाने कौन सा एसिड यूज होता है? बेंजोइक एसिड का। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक बनाए रखना है तो सोडियम बेंजोएट बनाए रखना होगा। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखना है तो उसके लिए उसमें मिलाया जाता है क्या? सोडियम बेंजोएट। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या? सोडियम बेंजोएट। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखना है तो टमाटर की चटनी को अधिक समय तक टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखना है तो सोडियम बेंजोएट मिलाना होगा। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक टिका के रखना है तब ताज़ा रखना है तो टमाटर की चटनी को अगर ताज़ा बनाए रखना है तो सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। ओके। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइक एसिड का। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइक एसिड का। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? सोडियम बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। फलों के रस को ताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं? सोडियम बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। फलों के रस को ताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं? सोडियम बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। फलों के रस को ताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं? सोडियम बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? सोडियम बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। खाने की वस्तुओं में परिरक्षण में प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। खाने की वस्तु को परिरक्षण में यानी सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। खाने की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। खाने वाले पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए साइट्रिक एसिड नींबू में